हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश अगर गति करे तो उस आवेश के ऊपर कितना चुंबकीय बल लगता है। बात की थी अपन ने कि जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करेगा तो उस आवेश के ऊपर एक बल आरोपित होता है और उस बल को चुंबकीय बल या फिर लोरेंज बल कहा जाता है। बात की थी अपन ने कि जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करता है। Fm इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू 0 बोल के बोला था अपन ने। Fm इक्वल टू 0। बात करें अगर कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अगर गति करेगा तो उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और साइन 90 इक्वल टू 1 करके बोला था कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश के ऊपर अधिकतम बल लगेगा कब? जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। बात अगर करें कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिर आवेश के ऊपर कितना बल लगता है, तो जब आवेश स्थिर हो उस अवस्था के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में आवेश के ऊपर कोई बल नहीं लगता है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या फिर इसी को बोलते हैं अपन चुंबकीय प्रेरण, या फिर इसी को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल बी से। यहां से बोल के चल रहे हैं अपन कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ही चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। यहां से बोल के चल रहे हैं अपन कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ही चुंबकीय प्रेरण या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। अगर बात करें कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आएगा, इसका यूनिट कितना होगा, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन वी नो दैट किसी भी आवेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल, वी नो दैट गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल, और कितना बोला था, Fm इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर बात करें कि थीटा का वैल्यू कितना हो तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन इफ थीटा इक्वल टू हो आपका 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे कि आवेश जो है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मतलब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करेगा, तो यहाँ से साइन 90 का वैल्यू कितना, साइन 90 इक्वल टू 1, और ये वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा की जगह, तो यहाँ से आएगा आपका 100 Fm और इक्वल टू क्यू वी बी मैक्सिमम। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश के ऊपर बल जो लगेगा वो आपका अधिकतम लगता है। Fm इक्वल टू क्यू वी बी। अपन को इस बी की बात करनी है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा और इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो इसको कर लेते हैं अपन अपॉन में, यह आएगा आपका बी इक्वल टू Fm अपॉन में क्यू वी। यहाँ से इस फॉर्मूले से लिखेंगे इसका यूनिट कितना होगा। अगर यूनिट की बात करें अपन तो यूनिट ऑफ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट मतलब मात्रक कितना होगा, तो मात्रक की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ से लिखेंगे कि बल का मात्रक कितना, बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, तो न्यूटन। आवेश की अगर बात करें तो आवेश I इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन टी, और इसको अगर इधर करें तो Q इक्वल टू कितना आएगा आपका I इंटू टी। यहाँ से आवेश का मात्रक अगर लिखेंगे तो एम्पियर, और इंटू में कितना, सेकेंड। आवेश का मात्रक कितना लिखेंगे, आवेश का मात्रक है आपका एम्पियर, इंटू में सेकेंड। बच गया आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, तो इसका यूनिट कितना बनेगा आपका, इसका यूनिट बनेगा आपका यूनिट ऑफ बी इक्वल टू न्यूटन अपॉन में एम्पियर और इंटू में मीटर। ये इसका
एमकेएस पद्धति के अंदर मात्रक है, ये इसका एमकेएस पद्धति के अंदर मात्रक बी का न्यूटन अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, इसी को कहा जाता है आपका टेस्ला। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे अपन टेस्ला। फिर इसके बाद में टेस्ला जो है ये आपका इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। यहां से लिख रहे हैं अपन कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है आपका 1 वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है, वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर। आप लोग ये ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 9 के अंदर इसकी बात करेंगे कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर किस टाइप से है। अगर बात करें कि ये तो इसका एसआई पद्धति में मात्रक है, और यदि सीजीएस पद्धति में अगर बोलेंगे, सीजीएस पद्धति में, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन सीजीएस पद्धति में मात्रक। सीजीएस पद्धति में मात्रक अगर बोलना है तो टेस्ला को बोलेंगे अपन, टेस्ला को बोलेंगे गाउस। टेस्ला को क्या बोलेंगे, गाउस इज इक्वल टू वेबर को बोलते हैं सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल। वेबर को बोलेंगे मैक्सवेल और मीटर को बोलेंगे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये हो गया आपका सीजीएस पद्धति के अंदर मात्रक गाउस इज इक्वल टू, गाउस होता है, और 1 गाउस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका मैक्सवेल अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसकी बात करें कि टेस्ला और गाउस के बीच में संबंध क्या होगा, तो रिलेशन आएगा आपका 1, रिलेशन आएगा आपका 1 टेस्ला सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपका आएगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर करना है तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू आएगा आपका 10 टू द पावर 4 गाउस के इक्वल। ये रिलेशन आप लोग डायरेक्ट ध्यान रखना कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 4 गाउस के इक्वल होता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि यहाँ पर इस फॉर्मूले से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है, इस फॉर्मूले से अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो कितना आएगा, यहां से लेके चल रहे हैं अपन, यहां से लिख के चल रहे हैं कि इफ चलो यहां से स्टार्ट से कर लेते हैं अपन कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन अगर लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एफ एम इज इक्वल टू कितना आया आपका, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। कब आया, जब थीटा का वैल्यू कितना हो 90 डिग्री। बी इज इक्वल टू कितना आया आपका, एफ एम अपॉन में क्यू वी। यहाँ पे लिखें कि इफ क्यू इज इक्वल टू कितना हो 1 कूलाम, क्यू इज इक्वल टू कितना हो 1 कूलाम, और वी इज इक्वल टू कितना हो, वी इज इक्वल टू हो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। देन बी इज इक्वल टू कितना आएगा, बी इज इक्वल टू आएगा आपका एफ एम अपॉन में 1 इंटू में 1, तो बी इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका एफ एम। अब बात करनी है कि इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, सभी वैल्यू को एक साथ लेके फिर बाद में इसका डेफिनेशन बोलना है। तो क्या बोलेंगे अपन कि 1 कूलाम आवेश 1 मीटर पर सेकंड की चाल से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। 1 कूलाम आवेश 1 मीटर पर सेकंड की चाल से चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होता है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 कूलाम आवेश 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता के बराबर होता है। यहां से बोल रहे हैं अपन कि एक कूलाम आवेश है आपका जो ये है, 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है जो ये है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है जो 90 डिग्री शो कर रहा है, और चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। एक कूलाम आवेश 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति जब करेगा तो उस आवेश के ऊपर जितना बल लगेगा वही चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। फिर इसके बाद में बात करें कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक के ऊपर कितना चुंबकीय बल लगता है। यहाँ से बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट में बोलेंगे अपन धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल। यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन कि धारावाही चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कितना चुंबकीय बल लगेगा। तो उसके लिए लेके चल रहे हैं इधर कि ये मान लिया अपन ने क्या है, ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसका डायरेक्शन आपका इस साइड में है। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण के ऊपर मान के चल रहे हैं कि एक आपका चालक है, थीटा डिग्री कोण के ऊपर क्या है, एक चालक, और इस चालक की लंबाई कितनी मान के चल रहे हैं अपन, इस चालक की लंबाई आपका कितना है, L है, और इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो कितना मान के चल रहे हैं अपन, A है। यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं अपन, एक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण के ऊपर एक धारावाही चालक है, इस धारावाही चालक की लंबाई आपका स्मॉल l और इस धारावाही चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। यहाँ पे बोल रहे हैं माना एक धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पर स्थित है। कितने डिग्री कोण पर स्थित है, थीटा डिग्री कोण पर। यहाँ पे मान रहे हैं अपन माना चालक की लंबाई मान के चल रहे हैं कि L है। फिर इसके बाद में अगर बोलें तो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये कितना है आपका, कैपिटल A है। फिर बाद में मान के चलेंगे कि इस चालक के अंदर एकांक आयतन में आवेशों की संख्या या फिर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे लिखने माना चालक में उपस्थित एकांक चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान के चल रहे हैं अपन, स्मॉल n है। फिर इसके बाद में मान के चल रहे हैं अपन माना इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का कितना है, v है। चालक की लंबाई कितनी है, L है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। और चालक के एक इलेक्ट्रॉन के का अपवाह वेग कितना है, Vd है। तो अपन को फाइंड करना है इन्हीं क्वांटिटीज से कि इस चालक के ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा। अगर बात करें सबसे पहले अपन को पता है कि एक आवेश के ऊपर चुंबकीय बल कितना लगता है, QVB sin थीटा। तो आवेश की जगह अगर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अपन को इस पूरे चालक के ऊपर फाइंड करना है
तो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, और संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस चालक का संपूर्ण आयतन कितना होगा। तो यहां से लिख रहा हूं मैं चालक का संपूर्ण आयतन। चालक का संपूर्ण आयतन अगर लिखेंगे तो आयतन आएगा आपका एरिया और इनटू में लंबाई। आयतन बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल गुणा में लंबाई। तो आयतन कितना हो गया आपका, एरिया इनटू लंबाई। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं हम कि चालक के संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, संपूर्ण आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है उसको लिखेंगे अपन चालक का आयतन और गुणा में लिखेंगे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां से कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आएगा आपका, चालक का आयतन कितना है, चालक का आयतन है आपका Al, तो ये Al इनटू में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आपका n, तो ये हो जाएगा आपका n इनटू में कितना हो गया n, जिसको लिखेंगे NaL। इस चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई आपकी n इनटू में Al। अब बात करें कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होता है। यहां पे लिख रहे हैं अपन वी नो दैट एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल Fm इक्वल टू कितना, Fm इक्वल टू होता आपका QVB साइन थीटा। Fm इक्वल टू कितना होता है, QVB साइन थीटा। आवेश के ऊपर अपन को बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लगेगा, तो इस आवेश की जगह बोल रहे हो आप लोग इलेक्ट्रॉन, तो ये आएगा आपका Fm इक्वल टू EVB साइन थीटा। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन, और इलेक्ट्रॉन का वेग कितना मान के चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग है आपका Vd, तो यहाँ पर V की जगह पुट कर देंगे Vd। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल आ गया आपके पास Fm इक्वल टू EVB साइन थीटा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है आपके NaL। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चुंबकीय बल कितना आएगा, तो यहां से लिखेंगे, इसलिए चालक पर चुंबकीय बल, चालक के ऊपर चुंबकीय बल अगर बोलेंगे तो Fm इक्वल टू आएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल और गुणा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां से लिखेंगे Fm इक्वल टू ये है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल EVB साइन थीटा, और इनटू में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आपका NaL। यहां से Fm इक्वल टू अगर लिखें तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं अपन NeA VdB, फिर बाद में है आपका L, फिर बाद में साइन थीटा, NeA VdBL साइन थीटा। यहां से आप लोग ध्यान रखना कि किसी इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच में संबंध होता आपका I इक्वल टू NeA Vd। तो इस साइड में लिख रहा हूं मैं, यहां से लिख रहा हूं वी नो दैट इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग Vd तथा धारा के बीच संबंध से
धारा और अपवाह वेग के बीच में संबंध होता है आपका एन ई ए वी डी, ये वाला संबंध आएगा आपका चैप्टर नंबर 5 के अंदर। आप लोग अभी डायरेक्ट ध्यान में रखना कि आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। इस एन ई ए वी डी की जगह पुट करेंगे अपन क्या, आई, तो यहाँ से आएगा आपका, इसलिए चालक पर चुंबकीय बल एफ एम इक्वल टू आई, फिर बाद में बच गया आपका एल, फिर बाद में बच गया आपका बी, और ये हो गया आपका साइन थीटा। इस फॉर्मूले से बोलेंगे अपन कि किसी धारावाही चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बल कितना लगता है, आई एल बी साइन थीटा। बात अगर करें कि इस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो कितना बल लगेगा, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो कितना बल लगेगा, तो उसकी बात कर रहे हैं अपन कि यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो चालक के ऊपर बल कितना लगेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्पेशल कंडीशन में बोल के चल रहे हैं अपन, पहला पॉइंट कि थीटा का वैल्यू कितना हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब समानांतर, 0 डिग्री का मतलब समानांतर। तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू कितना, 0। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। यहाँ पे लिखेंगे बिनो दैट चालक के ऊपर फोर्स कितना होता है आपका, एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे बोल दो कि एफ एम इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, टोटल 0। थीटा का वैल्यू अगर 0 बोल रहे हैं तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो टोटल कितना आ जाएगा, 0। कब, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित हो। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात जब चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो चालक पर चुंबकीय बल का मान 0 होता है। चालक जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो चालक के ऊपर चुंबकीय बल का मान कितना होगा, 0। दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन में कि इफ थीटा का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर होएगा तो इसका मतलब लंबवत है, चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये वाला 1 वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा की जगह, तो यहाँ पे लिख रहे हैं बिनो दैट एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पुट करो 1, तो आएगा आपका फोर्स का वैल्यू एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी मैक्सिमम। इसका मतलब जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, जब कोई चालक, यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड में अर्थात करके, अर्थात जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तो उस पर अधिकतम चुंबकीय बल लगता है। अधिकतम चुंबकीय बल लगता है और कितना लगेगा आपका, आई एल बी। इस टाइप से अपन बोल सकते हैं कि चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में बल आएगा आपका एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और आवेश के ऊपर बल कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।